हाँ जी भाई, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है भाई? हाँ जी, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है क्या? फटाफट से एक बार बता दीजिए आप लोग। रेडी हैं? क्या आप रेडी हैं? हाँ जी, चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए। रेडी? करें शुरुआत भैया? हाँ, आवाज कम आ रही है सर। आवाज तो खूब आ रही है भाई। हाँ, आपके नाम से ट्रिक भी बताई थी मैंने, अनु। ANU। अलफ खां, नुसरत खां, उलूक खां। है? चलिए साहब, सर जी आप कहो, मैं तो यही हूँ। मैं कटे जाऊंगा? मैं तो ठही हाँ। चलो, तो कल मैंने आपको टेरा कोटा जो कला थी वो पूरी मैंने आपको बता दी थी। टेरा कोटा मृण कला या मृदा शिल्प जिसको अपन कहते हैं, वो मैंने कल आपको बता दिया था। आज अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर अपने पास में और एक आता है जिसको अपन बोलते हैं, इधर ध्यान से समझ लेना आप लोग, रंगाई छपाई। अब अपने पास में जो अगली कला आती है, अगली कला बोले तो नंबर कौन सा भैया? तो अगली कला बोले तो आपके ब्लू पोट्री मैंने बता दी थी नंबर 2 पर। नंबर 3 अपने टेरा कोटा हो गई भैया। तो नंबर 4 पर चलते हैं अपन अब। हाँ, तो अब अपन नंबर 4 पर चलेंगे। नंबर 4 पर अपने पास में आ जाएगी कौन सी कला? तो नंबर 4 पर अपने पास में रंगाई छपाई आ जाएगी। ठीक है ना? रंगाई छपाई कला के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे भैया। तो देखो, रंगाई छपाई कला के बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं तो एक एक चीज को अच्छे से समझना। ठीक है ना सर? हम रेडी बैठे हैं, आपको तैयार होने में लगता था टाइम। अच्छा, ऐसा क्या? चलिए, तो रंगाई छपाई कला के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, रंगाई छपाई में अपने पास में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना भैया, मेरी एक एक बात को ध्यान से समझना। ठीक है? हाँ जी, चलिए, तो देखो आप लोग, नंबर 1 अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास में एक आ जाता है चूनड़ी। सबसे पहले नंबर 1 क्या आ जाएगा? चूनड़ी। और चूनड़ी के बाद में नंबर 2 पर अपन देखेंगे तो नंबर 2 पर अपने पास में क्या आ जाएगी भैया? धड़क आ जाएगी। नंबर 1 पर चूनड़ी और नंबर 2 पर आपके धड़क। नंबर 3 पर मैं बात करूंगा तो नंबर 3 पर आपके आ जाता है पोमचा, वो सॉरी, पहले अपन ले लेते हैं लहरिया। ठीक है ना? क्या आ जाएगा आपके? लहरिया ले लेंगे भैया यहाँ पर। लहरिए के बाद में देखो आप लोग, नंबर 4 पर अगर अपन बात करेंगे तो नंबर 4 पर आपके आ जाएंगे मोठड़े। क्या आ जाएंगे आपके? मोठड़े के बारे में बात करेंगे। मोठड़े के बाद में नंबर 5 पर अगर मैं बात करूंगा तो नंबर 5 पर आ जाएगा पीला। ध्यान रखना, पीला नहीं, पीड़ा है, पीला। और नंबर 6 पर मैं बात करूंगा तो नंबर 6 पर आ जाएगा आपके पोमचा। सबसे पहले तो इन्हीं शब्दों के बारे में आप लोग समझ लेना, एक एक बात को अच्छे से समझ लेना भैया। तो देखो आप लोग, सबसे पहले चूनड़ी। और सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि ये फेमस कहाँ की हैं, ये चीजें फेमस कहाँ की हैं। बोले सर इनको हम पहचानेंगे कैसे? अरे भैया, इनको आप प्रिंट के आधार पर पहचान सकते हो। ध्यान रखना, कपड़े के कलर के आधार पर कभी भी डिसाइड मत करना कि क्या होती है। तो इधर देखो आप लोग, चूनड़ी के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना? सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे अपन? चूनड़ी के बारे में बात करेंगे। 4 वस्त्र मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो आप इन्हीं के बारे में देखना भैया। ठीक है ना? ये 4 वस्त्र आपके कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सभी का ध्यान इधर भाई साहब। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखो कि चूनड़ी आपके होती क्या है भैया। चूनड़ी पहली बात तो फेमस कहाँ की है? तो ये चूनड़ी आपके फेमस है जोधपुर की। आप लोग जयपुर पे मत जाना, ये जोधपुर की फेमस है भैया। आप लोग कहीं जयपुर पे चले जाओ तो जयपुर गलत हो जाएगा, ये आपके जोधपुर की फेमस है। बोले सर लोकगीतों में तो बार बार जयपुर ही देता है। ठीक है ना? चुनड़ी जयपुर ते मंगवाई, ये इंडी सोनेरी घड़वाई। तो वो आपके अलग है, लोकगीतों में जयपुर बोलता है। ठीक है ना? जैसे अपन बात करते हैं, थे जयपुर शहर में जाई जो, जयपुर ते चूनड़ ल्याई जो। थे जयपुर शहर में जाई जो, जयपुर ते चूनड़ ल्याई जो। अंदाता लेता आई जो सा, भादीला लेता आई जो सा। घुमेरदार लेंगो, घुमेरदार लेंगो, घुमेरदार लेंगो। अंदाता लेता आई जो सा, भादीला लेता आई जो सा। घुमेरदार लेंगो। देखो कितना कल्चर में कितनी चीजें हैं। आभूषण भी बता रहा है।
मार माथा में मंद ल्याई जो, मारी रखड़ी रतन जड़ाई जो। मार माथा में मंद ल्याई जो, मारी रखड़ी रतन जड़ाई जो। अंदाता लेता आई जो सा, भादीला लेता आई जो सा, घूमेर दर लेंगो, घूमेर दर लेंगो। समझ गए बात को, ध्यान रखना। तो भैया ये जो अपन बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो इसके बारे में अच्छे से आप लोग ध्यान रख लेना, एक एक पॉइंट के बारे में कि मैं यहाँ पर क्या कहने जा रहा हूँ आपको। समझ गए बात को? हाँ जी, चलिए साहब, तो देखो आप लोग यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया आपके चूनड़ी अपने लोकगीतों के अंदर जयपुर की फेमस हो सकती है, लेकिन वैसे चूनड़ी कहाँ की फेमस है? वैसे जोधपुर की फेमस है। हाँ, जोधपुर के अलावा जोधपुर एवं जयपुर, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में अलग अलग हैं तो पहली प्रायोरिटी पर तो आपको जोधपुर ही देना पड़ेगा, पहली प्रायोरिटी पर तो आपको जोधपुर ही देना पड़ेगा। फिर देखो धड़क के बारे में बात करते हैं, धड़क कहाँ की फेमस है? हाँ बिल्कुल भैया, धड़क आपके जयपुर की फेमस है, जयपुर एवं जोधपुर। धड़क में जयपुर एवं जोधपुर का नाम आता है भैया। जबकि लहरिया, हाँ जी, लोकगीत सच्ची बहुत गजब है, मजा आ जाता है सुनने में। हाँ, तो देखो आप लोग लहरिया, अगर लहरिया के बारे में बात करते हो तो लहरिया आपके जयपुर का फेमस होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मोठड़े, मोठड़े आपके जोधपुर के फेमस हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इनके अंदर क्या क्या अंतर अपने को देखने को मिलेगा। पीड़ा, पीड़ा आपके कहाँ का फेमस है? तो भैया पीड़ा अपने राजस्थान में शेखावाटी का फेमस है, पीड़ा अपने राजस्थान में शेखावाटी का फेमस है। और पोमचा कहाँ का फेमस है? पोमचा आपके जयपुर का फेमस है। बोले व्हाट इज डिफरेंस अमंग दीज, इन सब के बीच में आपके क्या डिफरेंस देखने को मिलता है? बोले सर, तो देखो आप लोग क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। कपड़े पर अगर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट होता है ना, मैंने क्या कहा? कपड़े पर अगर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं भैया चूनड़ी। जैसे देखो मैंने क्या कहा, कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट, जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रिंट बना दिया आपके, तो ये कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों वाला जो प्रिंट होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? तो कपड़े पर छोटी छोटी, ये बिंदियां लग क्यों नहीं रही? हाँ जी, लगाएंगे, इस कैसे नहीं लगेगी भैया, ठीक है। कपड़े पर अगर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट होगा तो उसको अपन लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे भैया चूनड़ी। जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। चलिए तो इधर देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पर कि मैंने क्या कहा कि कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अगर प्रिंट इस प्रकार का आपको प्रिंट नजर आता है कि कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट है, तो ये आपके चूनड़ी प्रिंट हो जाएगा भैया। कौन सा प्रिंट हो जाएगा? तो ये आपके चूनड़ी प्रिंट हो जाएगा। अगर अपन इस तरह का प्रिंट अपने कपड़े पर देखते हैं कि कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों वाला जो प्रिंट है, ये आपके कौन सा प्रिंट है? तो कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट आपके, और ये जो प्रिंट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं ये आपके चूनड़ी प्रिंट होता है। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ जी, अभी बताऊंगा धड़क क्या होता है, वो भी सुनना आप लोग। चलिए साहब, तो कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों वाला जो प्रिंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं भैया आपके, और ये ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं चूनड़ी प्रिंट। लेकिन अगर यही प्रिंट आपके कपड़ों पर, ध्यान रखना, बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला हो जाए तो फिर आपके ये कौन सा प्रिंट हो जाएगा? अगर मान लीजिए आपके यही प्रिंट बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला हो जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग धड़क बोलते हैं। यही तो अंतर है सबसे बड़ा कि कपड़े पर और छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट तो क्या हो जाता है? चूनड़ी प्रिंट हो जाता है। और कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट क्या हो जाएगा? तो कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला जो प्रिंट होता है वो आपके धड़क प्रिंट होता है। आई बात समझ में? ये जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो ना, ये जो मैं यहाँ पर प्रिंट बना रहा हूँ, ये आपके कौन सा हो जाता है? ये चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम लोग धड़क प्रिंट बोलते हैं। ये आपके इस प्रकार का भी हो सकता है, जैसे अगर आप लोग देखेंगे तो जैसे मानो कि ये बड़ी बिंदी और फिर इसके चारों तरफ आपके, और इस प्रकार का भी ये प्रिंट आपको मिल सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। चलिए साहब, फिर आपकी बात करेंगे। अभी जिलों के हिसाब से कोई चेंजेस नहीं हुआ होगा तो मैं अपने आप ही बता दूंगा। ऐसा प्रिंट भी अपने को मिल जाता है कभी कभी, ये जो अपन देख रहे हैं ना, ये वाला प्रिंट भी। तो कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट तो चूनड़ी है, और कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट आपके क्या हो जाएगा? धड़क प्रिंट हो जाएगा। जबकि लहरिया क्या होता है भैया? अगर मैं लहरिये के बारे में बात करता हूं कि यहाँ पर ये लहरिया क्या होता है, तो वो भी आप लोग देख लो।
कपड़े पर एक ओर से दूसरी ओर धारियों वाला प्रिंट, ये जो अपन देख रहे हैं ना, ये कौन सा प्रिंट हो जाएगा आपके, तो कपड़े पर एक ओर से दूसरी ओर ये जो धारियों वाला प्रिंट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लहरिया प्रिंट। ये जो प्रिंट मैंने यहाँ पर बनाया, ये कौन सा प्रिंट है भैया, लहरिया प्रिंट। फिर मोठड़े क्या होते हैं, मोठड़े भी लहरिए की तरह ही होते हैं। येलो साहब आप कह रहे हो तो येलो भैया, येलो भैया, येलो भैया, येलो साहब, येलो येलो येलो, ये आपके मोठड़े हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, अंतर ये है कि जब अगर ये धारियां और इस प्रकार एक दूसरे को काट देंगी ना, जब ये धारियां इस प्रकार एक दूसरे को काट देंगी, तब ये कौन सा प्रिंट बन जाएगा, तब ये आपके मोठड़े प्रिंट बनेगा। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, कमेंट करके बताओ फटाफट से देखें। हाँ जी, समझ रहे हो क्या मेरी बात को, फटाफट कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए साहब, तो ये चीज आप लोग अच्छे से याद रख लेना जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि भाई ये तो प्रिंट हो गए आपके। अब इसके अंदर याद क्या रखना है, उस पर भी तो मेन फोकस करना पड़ेगा ना, जो चीज याद रखनी है। तो मैंने क्या बोला यहाँ पर, कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट, कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट जरूर याद रखना। कपड़े के ऊपर आपके और छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट क्या कहलाएगा, तो कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों वाला प्रिंट आपके चुनड़ी प्रिंट कहलाता है। सभी अपने दिमाग में क्लियर कर लेना। और आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि जो अपने भाई है, जब विवाह पर वो अपनी बहन का भात भरता है, तो भाई भात भरते समय बहन को क्या उड़ाता है, तो भाई भात भरते समय बहन को चुनड़ी उड़ाता है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। भात भरते समय क्या करता है, बहन को चुनड़ी उड़ाता है। समझ गए मेरी बात को, तो ये चीज भी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, आपकी शर्ट भी लहरिया जैसा प्रिंट है, हाँ लहरिया जैसा प्रिंट है, हाँ जी, ठीक है ना। चलिए साहब, फिर आ जाती है आपके धनक। अब धनक क्या होती है, मैंने क्या बोला यहाँ पर, कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट, कपड़े पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट जरूर याद रखना। बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट, बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट, और बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट क्या हो जाएगा, तो ये आपके धनक प्रिंट हो जाएगा। बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट जरूर याद रखना मेरी बात को, यहाँ पर चौकोर बिंदियों वाला प्रिंट, तो वो आपके धनक प्रिंट हो जाएगा, जो कि जयपुर और जोधपुर का फेमस है। जबकि एक पूछे तो जयपुरी बताना पड़ेगा भाई साहब, अगर एक पूछ रहा है ना तो फिर आपको जयपुरी बताना पड़ेगा। याद रखना अच्छे से जो मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ आपको, सभी अच्छे से समझ लेना भैया, ठीक है ना। तो इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए अपने पास में, ठीक है। अब इसके बाद में देखो आप लोग और क्या बात अपने पास में आती है इसके अंदर, तो वो भी आप लोग ध्यान से देखना इधर। अब इसके बाद में अपने पास में आता है आपके लहरिया। क्या आ जाएगा आपके, तो इसके बाद में अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो अपने पास में आ जाएगा लहरिया, तो वो भी आप लोग देख लो अच्छे से, ठीक है ना। नंबर 3, तो ये धनक अपने कंप्लीट हो गया। अब धनक के बाद में अपन चलते हैं किधर, तो धनक के बाद में अपन बात करेंगे लहरिये के बारे में। अब लहरिया क्या होता है भाई साहब, तो लहरिया आपके क्या हो जाएगा, मैंने बोला कपड़े पर एक और से दूसरी ओर, कपड़े पर एक और से दूसरी ओर, एक और से दूसरी ओर धारियों वाला प्रिंट, एक और से दूसरी और आपके क्या आ जाएगा, तो एक और से दूसरी ओर धारियों वाला प्रिंट क्या कहलाएगा, तो ये जो धारियों वाला प्रिंट है ना, ये आपके कहलाता है भैया क्या, तो ये धारियों वाला प्रिंट आपके इस तरह लहरिया कहलाता है। समझ रहे हो ना, कमेंट कर दो फटाफट से। हाँ जी, धारियों वाला प्रिंट हो जाएगा। और आप लोगों को अगर पता हो तो मैंने मेले त्योहार में भी बताया था, श्रावण मास में, कौन से महीने में, श्रावण मास में, और वो भी आपके कब, मुख्यतः छोटी तीज पर, ये जरूर ध्यान रखना, श्रावण मास में, और वो भी कब आपके, मुख्यतः छोटी तीज, लहरिया पहनते हैं, ध्यान रखना। पुरुष तो लहरिये की पगड़ी पहनते हैं और महिलाएं लहरिये की साड़ी पहनती है। समझ गए होंगे मेरी बात को, लो साहब। फिर इसके बाद में मोठड़े के बारे में अगर मैं बात करूं कि मोठड़े और क्या बता सकते हैं अपन मोठड़े में। अब मोठड़े में भी आप लोग देख लो, मैंने क्या बोला, कपड़े पर एक और से दूसरी ओर, कपड़े पर एक और से दूसरी ओर, एक और से दूसरी ओर काटती हुई धारियों वाला प्रिंट, ठीक है ना, एक और से दूसरी ओर
एक दूसरे को काटती हुई धारियों वाला प्रिंट, एक दूसरे को काटती हुई धारियों वाला प्रिंट क्या कहलाएगा? तो एक दूसरे को काटती हुई धारियों वाला प्रिंट आपके कहलाता है मोठड़े, ठीक है ना। काटती हुई धारियों वाला प्रिंट ये आपके क्या हो जाएगा भैया? मोठड़े कहलाता है। और ये ध्यान रखना, ये जो मोठड़े हैं आपके कब पहने जाते हैं? विवाह पर पहनते हैं। पुरुष तो मोठड़े की पगड़ी पहनते हैं, महिलाएं मोठड़े की साड़ी पहनती है। तो ये ध्यान रखना, विवाह पर पहनते हैं भैया, विवाह पर पहने जाते हैं। तो मोठड़े का प्रिंट आपके ब्याह में पहनते हैं, ये भी याद रखना आप लोग अच्छे से। फिर अपन चलते हैं पीड़ा। अब पीड़ा तो बड़ी बेसिक बात है भैया। अब ये पीड़ा क्या है तो ये भी आप लोग अच्छे से देख लो भाई कि पीड़ा क्या होता है। ध्यान से इधर देखना। हाँ, लहरिये में लाइन लहराते हुए होती है। अरे भैया कपड़ा खुद लहर बना लेता है, आपको लहराते हुए बनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद लहर बनाता है। कपड़ा कितना स्मूथ होता है, वो अपने आप फ्लेक्सिबल होता है कि वो अपने आप लहर बनाता है। आप सीधी सीधी लाइन भी करोगे ना तो भी वो लहरिया ही है, ठीक है। फिर पीला देखो, पीला आपके शेखावाटी का फेमस है। और पीला कभी भी पीला नहीं होता है, पीला कभी भी पीला नहीं होता है, वो आपके कैसा होता है? लाल एवं केसरिया, लाल एवं केसरिया रंग से युक्त, लाल एवं केसरिया रंग से युक्त धार्मिक ओढ़नी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो जो आपके धार्मिक ओढ़नी पूजा पाठ वगैरह आदि में जो पहन करके बैठते हैं, वो आपके एक प्रकार से क्या हो जाएगी? वो एक प्रकार से आपके पीड़ा हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन पीड़ा ऐसे भी नहीं पहनते, पीड़ा पहनते मां बनने के बाद। जब महिला जो मां बन जाती है, मां बनने के बाद उसके पीयर से पीड़ा आता है, वो धारण करती है। वो कुछ क्षेत्रों में पीड़ा आता है, कुछ में पोमचा, कल्चर पोमचा को ज्यादा वरीयता देता है, ये ध्यान रखना। अब पोमचा क्या हो जाएगा भैया? पीले रंग की ओढ़नी। पोमचा क्या हो जाएगा आपके? तो जो आपके पीले रंग की ओढ़नी होती है उसको क्या बोलते हैं? पोमचा बोलते हैं। जयपुर का फेमस है। अगर राजस्थान में पीड़ा खरीदना है तो शेखावाटी से खरीदना, और अगर भारत में से खरीदना है तो बोले तो फिर पश्चिमी बंगाल का सबसे जोरदार है, कलकत्ता का पीड़ा बहुत फेमस है। तो पीले रंग की ओढ़नी को पोमचा बोलते हैं, ध्यान रखना। फिर दूसरी बात, यहीं पर अगर मैं बात करूं तो ये पोमचा आपके किस बात का प्रतीक है? तो ऐसा कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तब पीहर से पोमचा आता है, तो इसको कहते हैं वंश वृद्धि का प्रतीक। ये पोमचा क्या हो जाएगा? वंश वृद्धि का प्रतीक हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पीला आपके कहां से आता है? तो ये ध्यान रखना, प्रसूता महिला का पोमचा पीहर से आता है। ध्यान रखना, प्रसूता महिला का पोमचा कहां से आता है? पीहर से आता है। उसके पीहर वाले भेजते हैं भैया। और इसके अंदर भी एक बात है, ये भी सुन लेना। अगर आपके पुत्र का जन्म होता है, ठीक है ना, पुत्र के जन्म पर अगर आपके पुत्र का जन्म होता है तो आपके कौन से रंग की ओढ़नी? पीले रंग की ओढ़नी पहनने का रिवाज है। तो पुत्र के जन्म पर पीले रंग की ओढ़नी। और अगर मान लीजिए जन्म किसका हो रहा है? पुत्री, तो ये ध्यान रखना, पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग की ओढ़नी भेजी जाती है, क्योंकि लड़कियों का फेवरेट कलर पिंक होता है ना, बेबी पिंक, ठीक है ना। तो शुरुआत से इसका ध्यान रखा जाता है। तो कौन से रंग की ओढ़नी भेजी जाती है? गुलाबी रंग की ओढ़नी भेजते हैं। तो ये बात आपको क्लियर है या नहीं है? फटाफट से इसको क्लियर करो, अच्छे से फटाफट से क्लियर कर लेना और मुझे बताओ कि सही या गलत। बिल्कुल, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना भैया, कोई किसी प्रकार की गलती इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए साहब आगे बात करें इसके बाद में। अब इसके बाद में अपने पास में देखो, ये 6 डिजाइन मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल गुलाबी ओढ़नी ओढ़ी जाती है। इसके बाद में आप लोग देखना, अपने पास में एक आ जाएगा बंदेज। बंदेज, अब बंदेज के अंदर सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना कि बंदेज कहाँ का फेमस है आपके। तो बंदेज के लिए अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है जयपुर। कोई टाइम पर जैसे जोधपुर का बंदेज बड़ा फेमस था, अब आपके कहाँ का बंदेज फेमस है? तो अब आपके जयपुर का बंदेज फेमस है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है कि भाई मनोवांछित रंगों के डिजाइन प्राप्त करने के लिए भाई आपको ये ध्यान रखना, इसके अंदर आपको क्या किया जाता है? आपकी इच्छा है वो रंग आप प्राप्त करना चाहते हो,
कि 2 5 10 5 कलर इसके अंदर आ जाए, तो हम वो चाहते हैं भैया। तो मनोवांछित जो आपके रंग होते हैं, जो आपको चाहिए होते हैं, तो मनोवांछित रंगों के डिजाइन प्राप्त करने के लिए, मनोवांछित रंगों के डिजाइन प्राप्त करने के लिए सुन लेना आप लोग यहाँ पर कि हम अलग अलग कई रंग इसके अंदर चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर मनोवांछित रंगों के डिजाइन प्राप्त करने के लिए, और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कपड़े को एकदम बांध दो। कपड़े को बांध कर रंगा जाता है। कपड़े को क्या करते हैं भैया, बांध कर रंगा जाता है। तो ये ध्यान रख लेना आप लोग, तभी तो बंदेज बनेगा भैया, बांध दिया इसीलिए, तो बांध कर रंगा जाता है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रख लेना कि भाई सबसे पहले आपने क्या किया, कपड़े को बांध दिया। बिल्कुल अभी बताऊंगा। तो कपड़े को आपने बांध दिया और बांध करके फिर आप क्या करोगे, और फिर आप रंगोगे। और जब आप रंगोगे ना, तो फिर आपको कई रंग उस पर नजर आ जाएंगे। कोई कार, कोई आडार टेडार, जैसा मन कर रहा है ना वैसा आपके आ जाएगा। तो कपड़े को क्या किया जाता है, आपके बांध करके रंगा जाता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और जो आपने बांध दिया, जैसे ही आप उसको खोलोगे आपको विभिन्न रंग नजर आ जाएंगे। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो इसे आपके क्या कहा जाएगा, अपनी देसी भाषा में कहते हैं बांधो और रंगो। क्या कहते हैं इसको, बांधो और रंगो। तो इसे आपके क्या कहा जाता है, बांधो एवं रंगो इसको कहा जाता है। और अपनी अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं भैया, अंग्रेजी भाषा में इसको बोलते हैं बांधो मतलब की टाई और रंगो मतलब की डाई। बांधो मतलब की टाई और रंगो मतलब की डाई। तो ये ध्यान रखना, इसे टाई डाई या बांधो रंगो भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रख लेना आप लोग कि इसको अपन लोग क्या कह रहे हैं भैया, तो इसको बांधो रंगो या टाई डाई भी अपन बोलते हैं। अच्छे से याद रखना ये वाली बात। तो ये किसके बारे में बात हो गई, बोलिए, कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत इसके अंदर, फटाफट से बताइए। हाँ जी, ठीक है भैया। तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना मेरी बात को, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, इसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं इसके अंदर। अगर अपन इसी से रिलेटेड बात करते हैं, तो इसी के अंदर आपके पास में एक चीज और आती है। अच्छे से सुन लेना मेरी बात को यहाँ पर, ठीक है ना भाई। अपने यहाँ पर ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई बांधो और रंगों के अंदर ही, हाँ जी, चलिए साहब, इसके बाद में आप लोग देखो इधर यहाँ आपके क्या कहना चाहता है, वो आप लोग ध्यान से सुनना, 1 मिनट। तो भैया ये बंदेज मेरी तरफ से आपकी कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर ये जो मैंने कला अभी तक आपको बताई, इसके कुछ नोट यहाँ पर देखना। जैसे अभी मैंने आपको पोमचा बताया था, अब पोमचा में ध्यान रखना आप लोग, एक आपके आ जाता है चीड़ का पोमचा। क्या आ जाएगा आपके, चीड़ का पोमचा आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अब सीधा पेपर में प्रश्न बनता है कि ये चीड़ का पोमचा होता क्या है भैया, ये चीड़ का पोमचा क्या होता है, तो कान खोल करके अच्छे से सुन लेना। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा, जो अपना हाड़ौती क्षेत्र है ना, उस हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, तो हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा, कौन सी महिलाओं द्वारा, तो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आपके विधवा महिलाओं द्वारा, विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली, जो आपकी विधवा महिलाएं हैं उनके द्वारा ओढ़े जाने वाली धार्मिक ओढ़नी। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली सॉरी धार्मिक नहीं, काले रंग की ओढ़नी, ओढ़े जाने वाली जो काले रंग की ओढ़नी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपके पोमचा, चीड़ का पोमचा, ठीक है ना। ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इसके बाद में देखो आप लोग नंबर 2, अगर मेरे से कोई पूछे कि सतरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, वो आता है ना, अरे रे 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 सतरंगी मारो लहरियो। तो सतरंगी लहरिया आपके कहाँ का फेमस है, सुजानगढ़ चूरू। कहाँ का हो जाएगा आपके, सुजानगढ़ चूरू का आपके फेमस है क्या, सतरंगी लहरिया। अभी सुजानगढ़ ही लिख देता हूं केवल। ऐसे ही देखो नंबर 2 पर, नंबर 3 सॉरी, ये तो सतरंगी लहरिया हो गया अपने। एक अपने पास में जो आता है वो आपके आ जाएगा कौन सा, समुद्र लहरिया, ठीक है ना।
समुद्र लहरिया भी आपके आ जाएगा। समुद्र लहरिया ही क्यों, एक आपके राजाशाही लहरिया भी आ जाएगा। अगर अपने से कोई पूछ रहा है कि राजाशाही लहरिया, तो ये दोनों आपके क्या हैं, राजाशाही लहरिया, ये दोनों कहाँ के फेमस हैं, तो भैया ये दोनों के दोनों आपके जयपुर के फेमस हैं। ये भी आप लोग याद रखना, ये दोनों के दोनों लहरिए आपके कहाँ के फेमस हैं, तो ये दोनों लहरिए आपके जयपुर के फेमस हैं। जरूर याद रखना, समुद्र लहरिया, राजाशाही लहरिया, ठीक है ना। हाँ जी, समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर कोई दिक्कत इसके अंदर। तो ये चीज सबसे पहले अपने को पता होनी चाहिए भैया कि ये अपने कहाँ का फेमस है। चलिए बात क्लियर यहाँ पर। तो ये ध्यान रखना, समुद्र लहरिया आपके गुलाबी रंग का होता है, ठीक है ना। हाँ जी, सुजानगढ़ का नाम आ गया, हाँ भी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना आप लोग, राजाशाही लहरिया और समुद्र लहरिया आपके कहाँ का फेमस हो जाएगा, तो ये आपके जयपुर का फेमस हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना कि अगर अपने पर बोलता है कि कपड़े पर रंगाई करने वाला कारीगर क्या कहलाता है, ठीक है ना। अगर अपने से बोलता है कि ये कपड़े पर रंगाई करने वाला जो कारीगर होता है, कपड़े पर रंगाई करने वाला जो कारीगर होता है, विशेषकर मुस्लिम कारीगर होता है, कपड़े पर रंगाई करने वाला जो कारीगर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कपड़े पर रंगाई करने वाला जो कारीगर है उसको हम बोलते हैं रंगरेज, ठीक है ना। क्या हो जाएगा आपके, रंगरेज उसको कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखना। फिर इसके बाद में दूसरे नंबर पर देखो आप लोग, तो दूसरे नंबर पर आपके क्या आ जाएगा, वो भी आप लोग देख लीजिए। नीले रंग की रंगाई के बाद, नीले रंग की रंगाई के बाद, नीले रंग की रंगाई के बाद छपाई करने वाला कारीगर, आपने नीले रंग की रंगाई कर दी, उसके बाद में आप लोग क्या कर रहे हो, छपाई कर रहे हो, तो नीले रंग की रंगाई के बाद छपाई करने वाला कारीगर जो होता है उसको अपन बोलते हैं नीलगर। क्या बोलते हैं उसको, नीलगर, ध्यान रखना, उसको अपन बोलते हैं नीलगर। तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा, शेखावटी में जैसे बोलते हैं लीलगर। आई बात समझ में, और रंग दे रे माने ओजू रंग दे, और रंग दे रे माने ओजू रंग दे, मारा सासू जी ने, ओ मारा सासू जी ने दाए कोनी सारो रे, लील घर और रंग दे, अल्लाह पल्ला पे दादर और रंग दे, अल्लाह पल्ला पे दादर और रंग दे, मारा सासू जी ने, ओ मारा सासू जी ने दाए कोनी सारो रे, लील घर और रंग दे। ध्यान रखना, ठीक है। देवर जी मंगाई माने लाल ओढ़नी। चलिए, तो ये जरूर याद रखना। तो नीले रंग की छपाई के बाद, रंगाई के बाद छपाई करने वाला कारीगर क्या कहलाता है, नीलगर कहलाता है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया, ये भी आप लोग फटाफट से क्लियर कीजिएगा। एक मैं, एक और मैं लिख देता हूँ भाई थोड़ा सा, मोती लहरिया, ये भी ध्यान रखना आप लोग। तो मोती लहरिया भी मेरे को याद आ गया एक, तो मोती लहरिया भी मैं लिख देता हूँ। ये आपके कहाँ का फेमस है, तो मोती लहरिया आपके जयपुर और सीकर का फेमस है, जयपुर और सीकर का। एक अपने प्रतापशाही लहरिया भी होता है, ठीक है ना। स्थान तो इसका विशेष नहीं बताया गया है, लेकिन ध्यान रखना एक आपके प्रतापशाही लहरिया भी होता है। ये डिजाइनों के आधार पर चलते हैं भैया, है ना। प्रतापशाही, आपको कल को पूछ लेना कि प्रतापशाही क्या है, तो आप लोग सीधे बता सकते हो, बोले साहब प्रतापशाही लहरिया है। प्रतापशाही क्या है भैया, तो आप लोग सीधे बता दोगे कि प्रतापशाही लहरिया है, ठीक है। चलिए भैया, कोई दिक्कत है इसके अंदर। चलिए, तो अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसके बाद में देखो आप लोग, अब कुछ प्रिंट अपने पास में आ जाते हैं। जैसे अपन कुछ प्रिंट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अपने कुछ प्रिंट आपके पास में आ जाते हैं। जैसे देखो आप लोग, कहाँ गया रे, कुछ प्रिंट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे एक अपने पास में आता है सांगानेरी प्रिंट, एक एक के बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। सांगानेरी प्रिंट अपने पास में आ जाता है। सांगानेरी प्रिंट के बाद में एक अपने पास में आता है भाई बगरू प्रिंट। याद रखना मेरी एक एक बात को, एक कौन सा आ जाएगा, बगरू प्रिंट अपने पास में आ जाएगा, ठीक है। बगरू प्रिंट के बाद में एक अपने पास में आएगा आपके जाजम प्रिंट, ठीक है ना, जाजम भी बोल सकते हो आप लोग।
जाजम या आजम बोल सकते हो भैया। तो जाजम या आजम प्रिंट भी अपने पास में आ जाएगा। तो देखो आप लोग यहाँ पर बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है ये कपड़ों की छपाई वगैरह पे, तो ये लोग आप अच्छे से ध्यान रख लेना भैया। सबसे पहली बात, सांगानेरी प्रिंट है तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि कहाँ का फेमस है। तो सांगानेरी प्रिंट है तो भैया सांगानेर जयपुर का ही फेमस होगा भैया, इसमें तो क्या ही सोचना है भैया, साफ साफ नजर आ रहा है। सांगानेरी प्रिंट के अंदर पहली बात तो ये कि आप कौन से रंग का सबसे ज्यादा प्रयोग करते हो, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर आप लाल और काले रंग को वरीयता देते हो। कौन से रंग को वरीयता दोगे, लाल एवं काले रंग को आप लोग वरीयता देते हो। तो इसके अंदर लाल एवं काले रंग का आपके प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये याद रख लेना, कौन से प्रिंट में, सांगानेरी प्रिंट में आप लाल और काले रंग का प्रयोग ज्यादा करते हो, ठीक है ना, समझ गए। और इसके अंदर आपके जो, मैं यूं कहूं कि भैया आपके जो छपाई वगैरह का काम होता है सांगानेरी प्रिंट के अंदर, इसमें सबसे ज्यादा किसकी छपाई होती है, तो वो भी आप लोग अच्छे से सुन लेना मेरी बात को। चलिए साहब, अब इसके अंदर ध्यान रखना, आपके काले और लाल रंग का प्रिंट बिल्कुल सही आंसर दिया। फिर देखो आप लोग इसके अंदर ज्यादातर प्रिंट आपको किस पर मिलेंगे, तो इसमें आपको फूल पत्तियों एवं पशु पक्षियों वाला प्रिंट मिलेगा। आपके बेडशीट वगैरह पर देखना आप लोग, फूल पत्तियों एवं पशु पक्षियों वाला प्रिंट आपको ज्यादा मिलेगा। फूल पत्तियों एवं पशु पक्षियों वाला प्रिंट अपने को यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि फूल पत्तियों एवं पशु पक्षियों वाला प्रिंट। फिर इसके बाद में नंबर 3 पर आप लोग देखिएगा, नंबर 3 के अंदर, इसके अंदर ज्यादातर एक तो आपके कपड़ा आता है जिसका नाम है मलमल। कौन सा कपड़ा आता है, आपके एक मलमल नाम का कपड़ा आता है, बिल्कुल ठीक है ना। और एक आपके आता है लट्ठा, ये कपड़ों के वो हैं, मलमल एवं लट्ठा, ये दो आपके कपड़े आते हैं। और ये आपके मलमल एवं लट्ठा की छपाई इसके अंदर की जाती है। मलमल और लट्ठा क्या है भैया, कपड़ा है, ठीक है ना। तो मलमल एवं लट्ठा पर आपके क्या की जाएगी, छपाई की जाती है। ये आपके कपड़े हैं, कपड़े के प्रकार हो जाते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूं कि ये जो आपके और सांगानेरी प्रिंट है, इसे आपके राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले, अब तो खैर अंतरराष्ट्रीय हो गई, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बात करूंगा कि इसको राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले कौन, तो इसको राष्ट्रीय पहचान दिलाने वालों में आपके जो नाम आता है वो है आपके मुन्ना लाल गोयल। बोलो किसका नाम आ जाएगा आपके, तो राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले आपके मुन्ना लाल गोयल हो जाएंगे। अपने लघु विभाग जो है, लघु उद्योग विभाग, उसके चेयरमैन थे, ठीक है ना। राजस्थान लघु उद्योग विभाग जो उसके हैं, उसके चेयरमैन थे आपके मुन्ना लाल गोयल। ये इसके अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाते हैं। और ये ध्यान रख लेना, यहां पर आपके कौन छपाई का काम करता है, तो सांगानेर में छपाई का काम करने वाले नामदेव छिपे, नामदेव छिपे यहां छपाई का काम करते हैं, छपाई का कार्य करते हैं। ये अच्छे से आप लोग ध्यान रखना। तो ये आपके सांगानेरी प्रिंट के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो देख लो आप लोग सांगानेरी प्रिंट के बारे में, मैंने क्या बोला, लाल व काले रंग का प्रयोग होता है, फूल पत्तियों पशु पक्षियों वाला प्रिंट होता है, मलमल और लट्ठा पर छपाई की जाती है, मुन्ना लाल गोयल इसको पहचान दिलाने वाले हैं, और नामदेव छिपे यहाँ पर छपाई का कार्य करते हैं। अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना भैया। अब इसके अंदर देखो बगरू प्रिंट, भैया बगरू प्रिंट है तो फेमस कहाँ का है भाई साहब, तो बगरू प्रिंट है तो बगरू जयपुर का फेमस है। कहाँ का फेमस है भाई, बगरू जयपुर का फेमस है। इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहली बात, इसके अंदर आपके जो फेमस है ना, वो बेल बूटेदार छपाई फेमस है। तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर आपके कौन सी छपाई होती है, तो बेल बूटेदार छपाई होती है। सबसे पहले तो आप इसी बात को याद रखना कि बगरू प्रिंट अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो बगरू प्रिंट के अंदर आपके बेल बूटेदार छपाई आपके ज्यादा की जाती है। आई बात समझ में। फिर देखो आप लोग, इसके अंदर मुख्यतः आपके रंग कौन से काम में लिए जाते हैं, तो इसमें भाई साहब प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। बगरू प्रिंट में आपके प्राकृतिक रंगों का प्रयोग ज्यादा करते हैं ये लोग, पहली बात, ठीक है ना। और जो भी आपके चित्र बनाते हैं, या फिर मैं कहूं जो भी आपके प्रिंट बनाते हैं, उसकी पृष्ठभूमि क्या होती है, पृष्ठभूमि मतलब उसका जो बैकग्राउंड होता है वो आपके कैसा होता है, हरा। ध्यान रखना, पृष्ठभूमि मतलब कि जो आपके इसका जो बैकग्राउंड होता है, वो बैकग्राउंड मतलब कि फुल डार्क तो नहीं होगा रे, लेकिन ध्यान रखना हरापन उसके अंदर होता है, पृष्ठभूमि में हरापन आपके आता है, ये भी अपने को देखने को मिलता है। और बगरू प्रिंट के अगर मैं कहूं कि जो प्रमुख कलाकार हैं,
कि इसके बगरू प्रिंट को करने वाले जो प्रमुख कलाकार हैं उनका नाम क्या है, राम किशोर छिपा। सुन लेना इधर आप लोग, प्रमुख कलाकार में जो नाम आता है वो किसका नाम आ जाएगा, आपके राम किशोर छिपा का नाम आएगा। ठीक है, और ये जो राम किशोर छिपा है ना, ये राम किशोर छिपा, इनको आपके 2010 के अंदर, 2010 या 2009, ठीक है हाँ, 2009 में इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो 2009 में इनको पद्मश्री मिला था, इसलिए फेमस है। फिर इसमें भी वही बात आती है कि इसको आपके प्रसिद्धि दिलाने वाले, ये जो बगरू प्रिंट है इसको प्रसिद्धि दिलाने वाले, तो ये भी ध्यान रखना, इसको प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे, पपुल जयकर, ध्यान रख लेना, पुपुल जयकर, पुपुल जयकर नाम उनका मिलता है जिन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम किया। तो ये चीज याद होनी चाहिए अपने को। बेल बूटेदार छपाई बगरू की फेमस है, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, पृष्ठभूमि में हरापन इसमें देखने को मिलेगा। राम किशोर छिपा इसके पद्मश्री से सम्मानित कलाकार हैं। और ध्यान रखना आप लोग, प्रसिद्धि दिलाने का काम किसने किया था, तो प्रसिद्धि दिलाने का काम पपुल जयकर ने किया था। उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत इसके अंदर। हाँ वैसे तो ध्यान रखना इसमें भी लाल और काले रंग का ही प्रयोग होता है भैया, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़े, कोई दिक्कत इसके अंदर। चलो अब इसके अंदर देखो आप लोग, जाजम और आजम प्रिंट, सुनना मेरी बात को यहाँ पर, जाजम और आजम प्रिंट, और एक मैं यहीं पर बता देता हूं आपको दाबू प्रिंट, ये दोनों ही सुन लो आप तो, जाजम एवं आजम प्रिंट, और एक आपके कौन सा प्रिंट आ जाएगा, एक आप लोग देखो दाबू प्रिंट। सुनना पहली बात तो इनके बारे में, ये दोनों ही प्रिंट आपके कहाँ के फेमस है वो देखो आप लोग। सबसे पहले ये जो जाजम और आजम प्रिंट हैं ये आपके कहाँ के फेमस है भाई साहब, तो सबसे पहले तो आप इसी पर ध्यान देना, ठीक है। तो देखो आप लोग यहाँ पर जाजम और आजम प्रिंट, ये दोनों के दोनों प्रिंट आपके कहाँ के फेमस हैं, तो ये दोनों के दोनों प्रिंट आपके अकोला चित्तौड़गढ़ के फेमस है। छिपों का अकोला भी बोलते हैं इसको, अकोला चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। ये दोनों के दोनों आपके अकोला चित्तौड़गढ़ के फेमस हैं, जरूर याद रखना भैया। अब इसके अंदर जिस पर मैं बात करूंगा ना वो आपके मेन क्या है, वो मेन आपके दाबू प्रिंट है, जिस पर मैं डिस्कस करूंगा, जिस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो आपके दाबू प्रिंट है। सुनना दाबू प्रिंट के बारे में, सबसे पहली बात दाबू प्रिंट होता क्या है, ध्यान रखना इधर सुनना, कपड़े पर, कपड़े के जिस स्थान पर, कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं करना होता है, नहीं करना होता है, उसे किसी उसे किसी वस्तु, वैसे उसको अपन बोलते हैं लुगदी, ध्यान रखना लुगदी बना लेते हैं ना अपन, तो ध्यान रख रहे हैं ना, जो ल्याई टाइप एकदम थोड़ा लिक्विड से थोड़ा हैवी होता है, ठीक है ना, उसे किसी लुगदी द्वारा दबा दिया जाता है तथा, अब सुनना क्या किया यहां पर अपने, हाँ जी, जहां कलर नहीं है उस पोर्शन को क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। अब वो लुगदी आपके कोई भी पदार्थ से हो सकता है भैया, आई बात समझ में, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ और आप लोग ये ध्यान रखना कि भाई तथा, हालांकि वो तो वही मैं रिपीट वाली बात हो जाएगी, लिखने की मुझे जरूरत नहीं है कि भाई उस स्थान को क्या किया जाता है, आपके दबा दिया जाता है। फिर हम जब देखते हैं तो देखने के बाद में पूरे पर अपन कलर कर देते हैं, और यूं लिख देना भले ही चाहे आप, जिस स्थान को और दबाया नहीं गया है, जिस स्थान को दबाया गया है उस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता है, उस स्थान पर रंग नहीं होता है। जैसे अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से दाबू फेमस है वो देखो आप लोग, एक तो अपने मोम का दाबू बड़ा फेमस है, मोम से आप लोग दबा दीजिए, तो एक तो अपने मोम का दाबू बड़ा फेमस है, ध्यान रखना। मोम का दाबू के अलावा एक अपने मिट्टी का दाबू भी बड़ा फेमस है, ये भी ध्यान रखना, मिट्टी का दाबू भी बड़ा फेमस है।
ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं तो एक अपने कौन सा दाबू आ जाएगा, तो एक अपने पास में आ जाता है भैया मिट्टी का दाबू, एक गेहूं के बींदण का दाबू, गेहूं के बींदण का दाबू, मतलब एक तरीके से गेहूं ही कह दो रे, गेहूं के बींदण का दाबू। तो ये अपने पास में कुछ दाबू फेमस है। बोले सर ये कहाँ के फेमस है, तो भैया मोम का दाबू तो आपके सवाई माधोपुर का फेमस है। अगर आप मोम के दाबू के बारे में बात करें ना, तो ये सवाई माधोपुर का फेमस है। मिट्टी का दाबू आपके बालोतरा का फेमस है, ध्यान रखना बाड़मेर के पास में जो बालोतरा है, अब मैं बाड़मेर बोलूंगा नहीं वैसे। और ये आपके गेहूं के बीदड़ का दाबू बगरू एवं सांगानेर का फेमस है, जो कि आपके जयपुर में है भैया। समझ गए मेरी बात को। तो सवाई माधोपुर में मोम से दबाया जाता है, बालोतरा में मिट्टी का दाबू काम में लेते हैं, और बगरू सांगानेर में गेहूं के बीदड़ का दाबू काम में लेते हैं। फटाफट से क्लियर कीजिएगा आप लोग, तुरंत क्लियर कर लीजिए भैया एक एक बात को। हाँ बिल्कुल, लुगदी वाला जो पार्ट होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ अगर किसी को यूं है तो भाई बगरू में भी मैं रंग बता देता हूँ। बगरू में भी आपके रंग तो लाल और काला ही रहेगा, है ना। बगरू में भी ध्यान रख लेना, रंग तो आपके क्या रहेगा, लाल और काला ही रहेगा भैया। समझ गए मेरी बात को। फटाफट से कमेंट कर दिया करो एक तो आप, है ना, कि आपको समझ में आ गई क्या बात। ठीक है, चलो तो इसके बाद मैं आगे खत्म करता हूं मैं अपनी बात को। दो प्रिंट बता के मैं अपनी बात को खत्म कर देता हूं भैया। एक तो आप लोग ध्यान रखना मलीर प्रिंट, एक तो मलीर प्रिंट, जिनको नहीं पता ना उन लोगों के लिए विशेषकर, एक तो मलीर प्रिंट, और एक मैं आपको बता देता हूं यहां पर अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट, इन दोनों के बारे में भी आप लोग देख लेना, आपके मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान रखना कि ये जो मलीर प्रिंट और अजरक प्रिंट है, ये आपके फेमस कहाँ के हैं भाई साहब। सबसे पहले तो अपने को ये तो पता हो, तो भैया ये दोनों के दोनों प्रिंट है ना आपके बाड़मेर के फेमस हैं। ये दोनों के दोनों प्रिंट आपके कहाँ के फेमस हैं, बाड़मेर के फेमस हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर तो रंग कौन सा काम में लिया जाएगा, कत्थई एवं काला रंग। कत्थई एवं काला रंग इसमें काम में लेते हैं भैया। मलीर प्रिंट की तो इतनी सी बात है कि मलीर प्रिंट बाड़मेर का फेमस है, और इसके अंदर आपके कत्थई और काले रंग की प्रधानता बताई गई है, बस और कोई बात ही नहीं है। जबकि अजरक प्रिंट के अंदर बात करता हूं तो इसके अंदर आपके नीला रंग और लाल रंग प्रधान होता है। कौन सा, तो इसके अंदर अजरक प्रिंट में नीला एवं लाल रंग काम में लेते हैं। अजरक प्रिंट में कौन सा, नीला एवं लाल रंग काम में लेते हैं, ध्यान रख लेना। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो यह है, एकमात्र प्रिंट है जिसके दोनों तरफ क्या की जाती है, छपाई की जाती है। ये भी आप मत भूलना, ठीक है ना, कि भाई इसके अंदर क्या किया जाता है आपके, तो आपके कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है, तो ये भी ध्यान रखना। कपड़े के दोनों तरफ इसके अंदर क्या की जाएगी, तो कपड़े के दोनों तरफ इसके अंदर आपके छपाई की जाएगी, तो ये भी मत भूलना आप लोग, कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है। और इसके ऊपर आपके अगर मैं बात करता हूं तो तुर्की शैली से प्रभावित ज्योमेत्रीय अलंकरण देखने को मिलेगा आपको। तुर्की शैली से प्रभावित है ये आपके, और तुर्की शैली से प्रभावित अपन बोलते हैं ना ज्योमेत्रीय, ज्योमेट्री डिजाइन जो होती है, वो आपको इसके ऊपर देखने को मिलेगी। तुर्की शैली से प्रभावित ज्योमेत्रीय अलंकरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जरूर याद रखना आप मेरी बात को। डेट सॉल्व, और इसी के साथ में रंगाई छपाई की बात क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और एक चीज ध्यान रख लेना आप लोग, कपड़े पर रंगाई छपाई में कपड़े पर रंगाई छपाई में काम में लिए जाने वाले लकड़ी के ठप्पे, कपड़े पर रंगाई छपाई के लिए काम में लिए जाने वाले लकड़ी के ठप्पे, लकड़ी के ठप्पे बोल सकते हो आप लोग, लकड़ी के छापे बोल सकते हो आप लोग, लकड़ी के थापे बोल सकते हो आप लोग, लेकिन उनको बोलते क्या हैं, उनको बोलते हैं बतकाड़े। जरूर याद रखना ये शब्द, कि जो अपन लकड़ी के जो अपन वो मैं यूं कहूँ ना सीधा सा वुडन स्ट्रक्चर,
जो कि आपके कपड़े पर क्या काम आएंगे, छपाई करने के काम आएंगे, ठीक है ना। तो कपड़े पर छपाई करने के लिए जो लकड़ी के ठप्पे काम आते हैं ना, उनको बतकाड़े बोलते हैं। लीजिए साहब, ये मेरी तरफ से आपके बिल्कुल। सर जी, अजरक और मलिर बालोतरा है, एक बार प्रश्न आया हुआ है, बालोतरा और बाड़मेर दोनों हैं, तो ये ध्यान रखना आप लोग। अभी अपने को स्पेशली क्या मानना है, अपने को बाड़मेर ही मान करके चलना है भैया, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, आप बाड़मेर ही मान करके चलेंगे भाई। लो साहब, ये मेरी तरफ से आपके क्या कंप्लीट हो जाती है, रंगाई छपाई वाली जो बात है ना, ये भी मैंने आपकी कंप्लीट कर दी भैया, कोई दिक्कत, डेट्स ऑल। अच्छा, तो ये रंगाई छपाई वाली बात भी मैंने आपके क्या कर दी भैया, कंप्लीट कर दी। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर आप लोगों को? हाँ जी, तो अपनी क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं आज की क्लास को। कल अपन इसी हस्तकला को आगे बढ़ाएंगे। कल अपन बात करेंगे एक तो काष्ठ कला पर, और कल अपन बात करेंगे एक अपने, और जिसको अपन कहते हैं भैया, और बुनाई, कपड़े की बुनाई, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। आज चलिए, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।